हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेडी करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टडी जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर ने जीता IPL 2024 का खिताब। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर और सनराइज हैदराबाद के बीच IPL 2024 का फाइनल मुकाबला चेन्नई के AM चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 114 रनों का लक्ष्य तैयार किया। जवाब में कोलकाता ने 10.3 ओवर में 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया और हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। तो दोस्तों, अभी IPL का जो खिताब है वह कोलकाता नाइट राइडर द्वारा जो है जीता गया है। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर ने गौतम गंभीर की कप्तानी में 2 बार IPL ट्रॉफी जीती थी पहले, और कुल तीसरी बार जो है अभी ये ट्रॉफी जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जेठा अहीर बने नेफेड के नए अध्यक्ष। दोस्तों, गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके शेहरा से भाजपा विधायक जेठा अहीर को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ का निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया है जेठा अहीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गेल लिमिटेड ने चालू किया भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। दोस्तों, मध्य प्रदेश के विजयपुर में गेल लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू हो गया है, जो देश की सबसे नेचुरल गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन फर्म के लिए नई और वैकल्पिक ऊर्जा में एक बड़ा कदम है। गेल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिटनेस उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई। ये जो है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी? ज्योति रात्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, NHPC को द इकोनॉमिक टाइम HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। दोस्तों, भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी NHPC को प्रतिष्ठित द इकोनॉमिक टाइम HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दीपा कर्मकार ने रचा इतिहास। एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली बनी पहली भारतीय महिला। दोस्तों, भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्मकार ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। दीपा कर्मकार को 2016 में भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के सम्मान में 2017 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो अभी इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चार्ल्स लेक्लेयर बने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विजेता। दोस्तों, फेरारी ड्राइवर चार्ल्स लेक्लेयर ने 1931 में लुई चिरोन के बाद मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले मोनागास्क ड्राइवर बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय शांति रक्षक को मिला UNA मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। दोस्तों, मेजर राधिका सेन जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ सेवा कर रही एक भारतीय सैन्य शांति रक्षक हैं। उनको प्रतिष्ठित 2023 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय पर्वतारोही संदीप ने रचा इतिहास। एवरेस्ट और लोहेत्स की चढ़ाई पूरी कर बनाया रिकॉर्ड। दोस्तों, भारतीय पर्वतारोही सत्यजीत गुप्ता ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहासे पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इसके अलावा उन्होंने 11 घंटे और 15 मिनट में 2 चोटियों को पार कर भी इतिहास रच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अप्रैल 2024 ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा। दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ की कप्तान हेली मैथ्यूज को उनके असाधारण ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए ICC महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ चुना गया है, जिसने वेस्ट इंडीज़ को पाकिस्तान में वनडे और T20 सीरीज में सफलता दिलाई।
दोस्तों यूएई के कप्तान और सलामी बल्लेबाज मोहम्मद वसीम को उनके उल्लेखनीय रन स्कोरिंग कारनामों के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, जिसमें यूएई ने एसीसी प्रीमियर कप में जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिलायंस इंडस्ट्री ने रूबल भुगतान के लिए रोसनेफ्ट के साथ हाथ मिलाया। दोस्तों अभी भारत की प्रमुख रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने रूस की रोसनेफ्ट के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस सौदे के तहत रिलायंस रोसनेफ्ट से प्रति माह कम से कम 3 मिलियन बैरल तेल खरीदेगा और इसका भुगतान रूसी रूबल में करेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी रोसनेफ्ट के साथ जो है रिलायंस इंडस्ट्री ने रूबल भुगतान के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पी संतोष बने NARCL के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। दोस्तों नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में पी संतोष को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो एवरेस्ट दिवस हर साल 29 मई को नेपाली तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी की याद में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, जो 1953 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो दोस्तों प्रति वर्ष 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज। दोस्तों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब नदी समुद्र के पास पहुंचती हैं तो यह कई वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक वितरिका अपना मुहाना बनाती है और सभी मुहानों से तलछट का संग्रह जो है डेल्टा बनाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जब नदी जो है समुद्र के पास पहुंचती हैं तो कई वितरिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और प्रत्येक वितरिका अपना मुहाना बनाती है और सभी मुहानों में तलछट का संग्रह डेल्टा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रमुख लिग्नाइट भंडार नेवेली में है जो तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों प्रमुख लिग्नाइट भंडार नेवेली में है जो तमिलनाडु में स्थित है। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला है जिसमें अपेक्षाकृत कम कार्बन सामग्री और उच्च नमी की मात्रा होती है। बिटुमिन्स और या एंथ्रेसाइट कोयले की तुलना में इसे निम्न श्रेणी का कोयला माना जाता है। लिग्नाइट मुख्यतः नेवेली में पाया जाता है और इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर नवंबर के दौरान वर्षा होती है? तो तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में जो है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस चट्टान में पौधों, पशु और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? तो अवसादी चट्टान। दोस्तों अवसादी चट्टान में पौधे, पशु और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे। दोस्तों अवसादी चट्टान में पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव के जीवाश्म हो सकते हैं। चट्टान 3 प्रकार की है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो इसका आंसर दोस्तों अवसादी चट्टान, जिसमें पौधे, पशु और अन्य सूक्ष्म जीव के जीवाश्म हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी नदी हजारीबाग पठार से निकलती है और पहाड़ी के पास एक सकरी खाई के माध्यम से जमुई जिले में बिहार में प्रवेश करती है? तो क्यूल। दोस्तों क्यूल नदी हजारीबाग पठार से निकलती है और पहाड़ी के पास एक सकरी खाई के माध्यम से जमुई जिले में बिहार में प्रवेश करती है। दोस्तों क्यूल नदी हजारीबाग पठार से निकलती है, अभी हमने पढ़ा है, और यह बिहार की एक महत्वपूर्ण नदी है और गंगा नदी में शामिल होने से पहले कई जिलों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार है वह त्रिकोणीय है। दोस्तों भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार का आकार त्रिभुजाकार है। भारत के सबसे पुराने और सबसे स्थिर भूभाग में से एक है। ये पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में सकरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नीनो किस महासागर में विकसित होता है? तो प्रशांत महासागर। दोस्तों अल नीनो प्रशांत महासागर में विकसित होता है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप में गर्म होने के कारण वर्णन करता है। तो दोस्तों अल नीनो जो है यह प्रशांत महासागर में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
किस ग्रह को सामान्यतः लाल ग्रह के रूप में जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों। तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। दोस्तों, युद्ध के रोमन देवता के नाम पर इसे अक्सर लाल ग्रह में के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर मौजूदा आयरन ऑक्साइड इसे लाल रंग का रूप देता है। तो लाल रंग के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? मंगल ग्रह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको करंट अफेयर विथ स्ट्रेटेजी के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।